झिड़ी मेला ये वो मेला है जो पूरे उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला है और हमारे जम्मू में लगाया जाता है। क्या महत्व है इस झिड़ी मेले का और क्या महत्व है बाबा जीतों का, आज हम यही जानेंगे। और इस समय मेरे साथ बातचीत करने के लिए मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। पुजारी जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि इस मंदिर का क्या महत्व है और बाबा जीतों का क्या महत्व है? देखिए, हमारे ऐसा है, ये बाबा जीतो जी और बुआ दाती जी का स्थान है। बाबा जीतो जी जो थे, ये घारकोट है कटले के पास, रियासी के रास्ते में ना। कटले से कुछ 6 किलोमीटर आगे घार जीतो उसको बोलते हैं, वहाँ इनका जन्म हुआ था। तो बचपन से इनकी लगन थी वैष्णो की। इन्होंने वहाँ से ना, वहाँ रोज वैष्णो दरबार जाना और मतलब वैष्णो की सेवा करनी, जीवन लगा दिया उसमें। और 12 साल इन्होंने कठिन तपस्या की, सीधे पाँव जाना और उल्टे पाँव वापस आना, ताकि माँ की तरफ पीठ ना हो जाए। तो माता जी ने फिर इनको दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद इनको वरदान दिया कि मैं आपके घर में जन्म लूँगी, मेरा 10वां अवतार होगा वो। तो बाप बेटी के रूप में हम दोनों जो है वो मतलब बाप बेटी के रूप में चल रहे होंगे। उसके बाद क्या होगा कि ठीक, मैं 5 साल रहूँगी कन्या रूप में, उसके बाद मैं आपको भी शरीर छोड़ना पड़ेगा और मैं आपके साथ सती हो जाऊंगी। तो हमारा जो है वो संसार में जो है, जो मैं तो अपने वैष्णव दरबार किसी का काम नहीं करूँगी, मैं आपके दरबार में करूँगी। तो ये बाप बेटी की लीला होगी। तो बेसिकली पुरानी बड़ी लंबी हिस्ट्री है। बाबा जी तो जी जो थे, ये शिव शंकर का अवतार थे, ये शिव जी हमारे का अवतार थे। बुआ दासी वैष्णव अवतार थी। कोई जब बुआ दादी को 3.5 साल की हो गई, तो उसके बाद कोई ऐसा कारण हुआ कि जिस कारण से बाबा जी ने अपना घारकोट छोड़ दिया। तो इसी झिड़ी के साथ ही एक पंजोड़ गांव है, जी। वहाँ एक इनका धर्म का एक मित्र था, लोहार जाति का, जी। रल्लो उसका नाम था। उसके पास आगे बाबा जी और बुआ दादी को लेके, तो उधर आके थोड़े दिन रहे। उसके बाद बाबा जी ने कहा, रल्लो भाई, ऐसा है कि मेहमानगिरी थोड़े दिन की होती है, तो अब मैं आपके पास आया हूँ, तो मैं ज़मींदार हूँ, ज़मींदारी का काम मैं जानता हूँ, तो मुझे आप राजा से ज़मीन ले दो। उन दिनों राजा जो है पट्टे पर ज़मीन देते थे। तो राजा जब ज़मीन ले दो तो मैं अपनी ज़मींदारी करूँगा और बच्ची को भी पाल लूँगा, खुद ही पालूँगा। तो उस समय राजा था इधर का अजैब देव। अजैब देव के पास गए, वहाँ उसका वजीर भी बैठा हुआ था, बीर सिंह मेहता वजीर था। तो जब उनके पास बात हुई तो राजा ने देखा कि ये ब्रह्म देवता हैं, इनसे ज़िम्मेदारी होगी नहीं। उन्होंने बड़ा इनको ऑफर किया कि आप ऐसे करो, हम आपको कोई दरबार देते हैं, कहाँ बैठ के आप अपना पूजा पाठ करो और आपको गवर्नमेंट की तरफ से सब कुछ दे देंगे, कोई सुविधा देंगे, कोई बात नहीं। बाबा जी ने कहा नहीं, मुझे तो जो है मैं अपनी 10 नाखून की जो कमाई है वो करके खाऊंगा। महाराजा ने यहाँ पर ये कहा, ये महाराजा को ये लगा कि ये क्या ही जमींदारी कर लेगा, हाँ, हाँ, इससे हाँ, ना हो पाएगी हाँ, जमींदारी। नहीं हो पाएगी, ये बुजुर्ग आदमी है, ये कहाँ जमीन कर पाएगा। तो इसलिए इसको हम ऑफर किया, लेकिन बाबा जी ने माना नहीं। इन्होंने कहा नहीं, मैं मेहनती हूँ, आप मुझे ज़मीन दो। फिर उन्होंने इनको जंगल दिया। अच्छा। जंगल इसलिए दिया कि ना ज़मींदार, ये जंगल साफ होगा और ना ही ज़मीन बनेगी और ना ही कर पाएगा। लेकिन बाबा जी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने कहा जंगल दे दो, कोई नहीं। अच्छा। जो आज जहाँ बाबा जी का तालाब है, जहाँ दुनिया स्नान करने जाती है, तो वो जंगल 32 कनाल जो ज़मीन है वो बाबा जी को उन्होंने पट्टे दे दी, मतलब कास्ट के लिए हिस्सा कर लिया कि 3 हिस्से बाबे के होंगे, चौथा हिस्सा जो है गवर्नमेंट का होगा। तो बाबा जी ने उसको जंगल के वो साफ़ किया, तो उसके बीच में एक खड्डा था, उसको और ज़्यादा बड़ा कर दिया, साफ़ कर दिया, तो उसमें पानी भर गया बारिश से, तो तालाब बन गया। उसके चारों तरफ जो है ज़मीन बना दी काश्त के लिए। तो परदेसी थे, इनके पास तो बेचारों के पास कोई बीज वगैरह का सुविधा थी नहीं। इन्होंने इधर ही अपने एरिए में जगह-जगह गए कि भाई मैं परदेसी हूँ, मुझे उधार चाहिए, ज़मीन में बीज लगाना है वो चाहिए। किसी ने नहीं दिया। फिर इनको लोहार ने कहा कि काना चक में गोसाई नत्थू शाह जी हैं, वो बड़े दयालु हैं, तो आप उनके पास चलो, वो आपका सारा मसला हल करेंगे। फिर बाबा जी और लोहार, रल लोहार, ये दोनों वहाँ, इधर से 2 किलोमीटर आगे एक गाँव है काना चक, वहाँ गोसाई जी के घर में जब गए,
तो जब उनसे बात की तो वो बुजुर्ग थे और आंखों से अंधे थे, दौलत बहुत थी उनके पास। उन्होंने जब उनको बात बताई तो गोसाई जी ने कहा कि महाराज आप ऐसे करो हो कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है आप मेरे घर से उठा के ले जाओ, तो जब आपके पास होगी जो जो ले जाओगे मेरे घर में वापस छोड़ देना, यानी कि जब कमा लोगे तो फिर वापस लौटा देना। उसके बाद फिर वापस कर देना। बाबा जी ने खुशी में आगे अपने, उन दिनों पगड़ियाँ बांधते थे, तो बाबा जी ने अपनी पगड़ी खोल के तो गोसाई जी के सिर के ऊपर बांधी कि गोसाई जी आपने मेरे को बहुत बड़ा हौसला दिया है कि मतलब अपना घर बार ही मेरे हवाले कर दिया सारा। तो चलो जो चीज़ जरूरत पड़नी थी बाबा जी ने अपना घर समझ के तो वहाँ से ले जाना। फसल लगाई, इतनी ज़्यादा फसल महारानी ने की कि राय का दिल बेईमान हो गया, इतनी ज़्यादा कणक हो गई है तो क्यों ना हो कि इस जमीन कणक, को वापस ही ले लें। हाँ ये सारा कुछ कणक जो है हम अपने कब्जे में कर लें। तो बाबा जी ने उनको बोला कि महाराज ऐसा है कि आप लोग जिम्मेदार पता नहीं कितना कष्ट सहन करके तो फसल लगाता है, काटता है, बनाता है, तो आप लोग जबरदस्ती उसको आप छीन के ले जाते हो, आप किसानों के साथ बड़ा बेन्यायी करते हो, तो ये अच्छा नहीं है। तो आप मेहरबानी करो मेरे साथ ऐसा नहीं करो। बड़े मुश्किल मैंने जंगल साफ किया है और पता नहीं उधार ले लेके तो मैंने ये ज़मीन सारी बनाई की है, तो आज तक मैंने अभी तक तो उधार भी नहीं चुकाया, तो आप मेरी सारी फसल ले जाओगे तो मेरा क्या बनेगा? आप 3 हिस्से मेरे को दे दो, चौथा हिस्सा ले लो। लेकिन राजा ने ज़बरदस्ती कणक भरना शुरू कर दी। इनके लादी लवाने नौकर थे राजे के जो कणक भर रहे थे, उन दिनों बैलों के ऊपर ना लदते थे कणक। तो जब करने लगे तो बाबा जी ने उनको मना किया, तो फिर एक लादी लवाना था नौकर सरदार, तो उसने बाबा जी ने राजे ने बोला कि वजीर जो बीर सिंह मेहता था उसने बोला कि बाबा जी ज़बरदस्ती कर रहे हैं रोकने के लिए, ये कौन है तो रोकने वाली, ज़मीन हमारी है, गवर्नमेंट की है, सारा कुछ हमारा है, तो ये क्यों ऐसे कर रहे हैं, मारो इसको। एक लवाना था उसने डंडे की मार दी बाबा को। जब डंडे की मारी तो बाबा जी को दर्द हो गई साइड में बखी में, तो बाबा जी ज़मीन के ऊपर गिर गए। तो इन्होंने उठ के फिर श्राप दिया कि आज के बाद आपके खानदानों में बच्चा होगा, बुजुर्ग हो, नौजवान कोई भी होगा और जिसको बखी दर्द होगी, उसके बाद कोई संसार का कोई इलाज नहीं चलेगा, वो मर जाएगा। आज आप मेले में देखोगे कि लाखों की तादाद में सरदार आते हैं, यहाँ हालात दिलवान हैं, ये उन्हीं वंशों में से हैं जिन्होंने डंडे में मारी हुई है। और उनको चाहे कुछ भी हो जाए, बारिश हो, तूफान हो, कुछ भी हो, साल में 2-2 3-3 बार आके वहाँ यहाँ नक घिसते हैं कि मरे बख्शना हमें, तो हमारी दर्द नहीं लगाना, नहीं तो मर जाएंगे हम। तो बाबा जी कृपा करते हैं, अगर वो नहीं आए। वो वंशज आज भी हैं आज भी जिनको शराब दिया। हाँ हाँ, जो आज भी मेले में आते हैं ना जो सरदार, बड़े बड़े गात्रे डाले हुए हैं, अमर शकी भी हैं, ये उन्हीं खानदानों में से हैं जिन्होंने ऐसा बाबा के साथ किया था। आज तक इधर आके अपने सिर को ना उनकी चौकियाँ आती हैं और इनको वहाँ आगे अपना जो गुनाह है पाप है बचकाते हैं इधर आके। तो उसके बाद फिर वो बाबा जी ने मना करने के बाद कण के ऊपर बैठ के इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। जब शरीर त्यागा फिर इतना आंधी तूफान आया कि वो कणक जो थी बड़ी दूर दूर तक मतलब तूफान से ना उड़ के चलेगी, और जहाँ जहाँ भी कणक मिल गई, जिस देश ने वो दाना खाया हुआ है, चाहे किसी इंसान ने खाया है चाहे किसी पखरू ने खाया है, तो वो आज भी जो है उनकी जाति के जो हैं, जो उनके वंशों के जो हैं, वो उनको चौकी आती है, बाबा जी प्रवेश करते हैं और मेले में देखो हजारों तादाद में चौकी करते करते इधर आते हैं, वो उन्हीं के खानदानों के आते हैं सारे। तो उसके बाद फिर राजा को ब्रह्म हत्या लगी, उसका खानदान खत्म हो गया। फिर राजा उनके जो थे पंडित, उन्होंने उपाय बताया कि बाबा जी का शरीर जो है किसी सिंबल के बीच बंद कर दो तो हत्या खत्म हो जाएगी। वहाँ से शरीर उठाया, तो आज जहाँ स्थान है बाबा जी का, इधर जो है वो दरख्त था सिंबल का, उधर बंद कर दिया शरीर। बंद करने के बाद फिर जो है बुआ दाती ने इधर से शरीर निकाला, वो वैष्णव थी, उसको सारा पता था। जब शरीर निकाला तो चिता बनवा के, तो हाँ इधर संस्कार जो है जब करना था, तो फिर बुआ दाती ने गोसाई जी को बुला के लाया कि आप ब्राह्मण हो, कि ब्राह्मण की चिता को ब्राह्मण ही अग्नि दे सकता है। तो इसलिए फिर बाबा गोसाई जी ने आके चिता को अग्नि दी, और सारा काम जो है उसके बाद जैसे बरसी करते हैं, 4 बरसी करते हैं, जो भी है हरिद्वार जाना करना, वो सब गोसाई जी ने बाबा जी का किया। तो बाद में मतलब 28 साल के बाद बाबा जी ने इधर सुध बुद्ध खत्री कोई सियालकोट के थे, वो पहाड़ी एरिया में व्यापार करते थे, रात इधर पड़ी, तो बाबा जी ने उनको दर्शन दिए और उनको बोला कि भैया इधर हम सती हुए थे,
तो इधर हमारा स्थान बनाओ इसी जगह पर। तो निशान भी दिया कि ये जगह हमारी चिता थी। तो वो बोलते हमारे पैसा नहीं है, धन नहीं है। बाबा जी ने उनको मिट्टी निशान लगाया कि इस मिट्टी को खोदो, इसमें से आपको धन मिल जाएगा। जब खोदा 2 जगह उनको शर्फी की मिली, तो उन्होंने वो पैसा लेके पहले ये बाबा जी और बुआ दाती जी का स्थान बनाया। तो स्थान बनाने के बाद फिर बाबा जी ने उनको हुक्म किया कि आप वहाँ काना जग जाओ, तो वहाँ गोसाई नसू शाह जी हैं, उनको मेरी गद्दी पर बैठा दो तो आपका काम पूरा हो गया। वो गए लेकिन गोसाई जी माने नहीं। उन्होंने कहा मैं अंधा हूँ, मेरे धी पुत्र तो बच्चा कोई है नहीं, आज मैं जाऊँगा सेवा करूँगा, कल कौन करेगा। इसलिए मैंने उधार इसलिए नहीं दिया था कि मैं उनका मंदिर बनेगा तो मैं वहाँ से चढ़ तो लूँगा, तो मैं नहीं जाऊँगा। नहीं, जब जवाब दे दिया तो फिर बाबा जी और बुआ दाती जी ने रात को सोए उठाया उनको जाके कि गोसाई जी हम उधार जब लेने आए थे तो हम बाप बेटी इसी रूप में आपके पास आए थे। आज देवता होने के बाद भी हम आपको रात को दर्शन देने आए हैं। ये बार बार दर्शन नहीं हो सकते, हम जा नहीं सकते बार बार देवते होने के बावजूद, लेकिन आज इसलिए दर्शन देने आ रहे हैं कि आप हमारे शौकार हो, हम देवता होके भी कर्जदार हैं, तो इसलिए आप हमारे गद्दी पर बैठो। तो गोसाई जी ने कहा मेरे बच्चा कोई है नहीं, आंखों में मुझे नजर नहीं आता। उन्होंने कहा सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आप ऐसे करो 9 महीने सेवा करके देख लो। 9वें महीने तक अगर पुत्र नहीं होगा, आपके घर में जो पुत्र होगा 9वें महीने होगा, तो उसका नाम रखना आपने गोरख दत्त। वो मेरा सबसे पहला गोसाई होगा। तो उसके बाद उसका वंश जो है वो मेरी सेवा करता रहेगा, और जो कुछ मेरा होगा वो उस आपका होगा और आपके वंशज का होगा। मैं आपको एक किस्म की वसीयत करके दे के जा रहा हूँ। तो फिर गोसाई जी ने पुत्र के लालच में सेवा शुरू की, और ठीक इतनी 100 साल की उम्र में जाके तो बाबा जी गोसाई जी के घर में पुत्र हुआ कि जिसका नाम रखा गया गोरख दत्त। उसी गोरख दत्त के खानदान से आज हम हैं इधर। हमें सेवा बुआ दाती ने बाबा जी ने दी हुई है, हम उसकी सेवा करते हैं। मतलब जैसे डोगरी में कहते हैं कि पिछुओं दी आई, तो ये वो पीछे से ही होती आ हाँ, शुरू से जब से बाबा जी समाज के स्थान बना, उसी दिन से समझ लो कि हमें ये सेवा मिली, और बाबा जी की कृपा से अभी तक हमारा चलता जा रहा है। हम सेवा करते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं, और उन्होंने साथ में बख्श दी कि जिसको भी आप जो बोल दोगे, आशीर्वाद दोगे, वो मैंने पूरी करनी है। अच्छा। हाँ, आपकी आवाज़ होगी, मेरा काम होगा। तो वही जो है वो बख्श जो है हमारे साथ चल रही है। तो आज भी जिसको हम आशीर्वाद देते हैं, 18-18 साल के बाद जिनके डॉक्टरों ने बोला आपके बच्चा नहीं हो सकता, अगर हमने उसको आशीर्वाद दी वहाँ दरबार में, तो 18 साल के बाद उनके घर में पुत्र हो गया। हज़ारों मिसालें हैं, हज़ारों हमारे पास वो ड्रेस हैं उनके, जिनके नहीं होने वाला जवाब दिया हुआ साइंस ने, लेकिन उनके घर में काम हुए। तो आज बाबा जी की बड़ी कृपा है, और बड़ी दूर-दूर से मतलब हर मज़हब का आदमी जो है बाबा को मानता है। तो बाबा जी किसानों का भी मसीहत है, किसानों की बेहतरी के लिए तो बाबा जी ने सारा काम किया। तो आज जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जिसको बोलते हैं, ये सारी जातियाँ जो हैं बाबा को मानती हैं, और जो भी इनके दरबार में आता है और जिस मनोकामना के लिए आता है, वो बाबा जी उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और पूरी कृपा करते हैं हमारा जी। हम रोज़ के उनके चमत्कार इधर देखते हैं दरबार में, तो हम खुद हैरान होते हैं कि जो नहीं होने वाला काम है ये भी बाबा जी कैसे कर रहे हैं। लेकिन बहुत शक्ति है, क्योंकि खुद वो शिव जी का अवतार है, वो दाती वैष्णव है। कलो चंडी बनाई का, कल युग में सुप्रीम पावर है चंडी, वो बुआ दाती है। तो वो सबके ऊपर कृपा करी जाती है। बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। और देखिए बहुत ही सरलता से और बहुत ही प्यार से बाबा जीतो का वर्णन जो है, कहानी जो है, वो मुख्य पुजारी ने हमें बताई है। और हर धर्म चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर धर्म के लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं और अपनी मनोकामना जो है वो पूरी करवा के यहाँ से जाते हैं। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।